students, welcome to DSS online classes. This is Shailja Dikshit, your English teacher. And in this video, we will start the third chapter of your English grammar book, that is parts of a sentence. Parts of a sentence यानी कि हमने इसके पहले वीडियोस में हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा. अब इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. इट मीन्स कि जो सेंटेंस होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं. एंड यस आई नो कि हमने फ्रेजेस के बारे में पढ़ा जिसे हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहा, बट फ्रेजेस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो फ्रेजेस और क्लॉजेस भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, बट वो क्या होते हैं इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, अभी जो हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे वो दो होंगे. ऑल द सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इट मीन्स कि ईच सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हर सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. The first one is subject and the second one is predicate. Okay, so let's see what is subject and what is predicate. So first, subject. Subject is the first part of the sentence. Always remember that आप ये नहीं लिख सकते कि predicate is the first part. No, subject is the first part. क्यों? Because subjects come into the beginning of the sentence. क्या कि क्योंकि जो subject होता है वो sentence के starting में आता है, beginning में आता है. Okay, so what is subject? A subject is the part of a sentence about which something is said or described in the sentence. It means a subject is that part of sentence about which we talk in the sentence या about which we said or described something. Like the lion is the king of jungle. हमने बोला the lion is the king of jungle. यहाँ पे सेंटेंस जो है वो किसके बारे में है? lion के बारे में. the lion. It means कि we are saying something about the lion. किसी lion के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं. Just like lion is the king of the jungle. तो हम क्या, हमारा जो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? lion के बारे में. तो lion हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. इट मीन्स द लायन इज आवर सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इट मीन्स कि किसी भी, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम किसी के बारे में ही बात करते हैं. आइदर इट इज अ सब्जेक्ट और एन एनिमल और अ पर्सन और अ थिंग. किसी भी चीज के बारे में हम बात करते हैं. तो हमारा जिस भी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा होता है सब्जेक्ट. लाइक now we are talking about what? English grammar. तो English grammar is our subject. आप यहाँ समझिए कि जब भी हम कोई बेल होती है तो हम बोलते हैं ना कि आज किस सब्जेक्ट की बेल है. तो सब्जेक्ट इज इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी. तो हम उस टाइम क्या करते हैं? हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही तो बात करते हैं. लाइक नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर. तो इंग्लिश ग्रामर इज आवर सब्जेक्ट. देन in the next video or in the next class you will study maths, so you will study about maths ना. तो हम जब भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है. so like this subject is a word, यानी subject is that part of sentence about which the sentence is all about. it means कि जो sentence पूरी तरह से सेंटेंस जिसके बारे में है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उस सेंटेंस में, वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट. ओके, तो आई होप आपको सब्जेक्ट ऐसे समझ में आया व्हाट इज सब्जेक्ट. देन कम्स टू प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. इट मीन्स कि हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ा? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसके बारे में बात हो रही हो, एंड जो भी बातें हो रही हैं that part is predicate. Like the lion is the king of jungle. तो the lion is our subject, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? lion के बारे में. and lion के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? that is the king of the jungle. it means कि जो बात कर रहे हैं हम, वो remaining part क्या हो जाएगा? हमारा predicate हो जाएगा. like यहाँ पे लिखती हूँ मैं, the lion as king of jungle. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द लायन. तो ये क्या हमारा
सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बारे में जो भी बात कर रहे हैं, फ्रॉम दिस टू दिस, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स बाय सॉल्विंग सम एक्सरसाइजेस फ्रॉम योर बुक। ओके, so in the previous clip we have studied about what is subject and what is predicate. Now in this clip we will discuss how to divide a sentence into subject and predicate. It means कि हमें क्या करना है, ये sentence दिए हैं, so we have to divide these 4 sentences into subject and predicate. It means कि हमें बताना है कि sentence में कौन सा part subject है and कौन सा part predicate है. So let's start. As we know that subject is what we are talking about. It means कि subject जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा subject है, and whatever we are talking about the subject, that is our predicate. It means कि जो भी हम subject के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, predicate हो जाएगा. Now let's see. The little boy ran down the road. The little boy ran down the road. छोटा बच्चा रोड पे दौड़ रहा है, भाग रहा है. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द लिटिल बॉय. सो इट्स ऑब्वियस दैट द लिटिल बॉय इज आवर सब्जेक्ट. हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट. इट मीन्स द लिटिल बॉय इज आवर सब्जेक्ट एंड वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटिल बॉय इज आवर प्रेडिकेट. द रिमेनिंग पार्ट इज आवर प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हमने निकाल लिया. अब जो भी सेंटेंस में बच जाता है वो हमारा प्रेडिकेट है. सो दिस इज आवर प्रेडिकेट एंड दिस इज आवर सब्जेक्ट. ओके, सो द सेकेंड वन इज ऑल द एप्पल्स फेल फ्रॉम द ट्री. ऑल द एप्पल्स फेल फ्रॉम द ट्री. सारे सेब पेड़ से गिर गए. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एप्पल्स. ऑल द एप्पल्स. सो ऑल द एप्पल्स इज आवर सब्जेक्ट. अब ये नहीं देखना है कि अगर हम एप्पल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एप्पल हमारा सब्जेक्ट होगा, बाकी ये सारी चीजों को हम छोड़ देंगे. नहीं, ऑल द एप्पल्स यानी कि सारे एप्पल्स की बात हो रही है यहाँ पे. तो ऑल द एप्पल्स इज आवर सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज आवर प्रेडिकेट. सेम, वी विल विजिट अमेरिका सून. सो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, वी विल विजिट अमेरिका सून. हम जल्दी ही अमेरिका देखने जाएंगे. किसके बारे में बात हो रही है, अमेरिका के बारे में. नो, वी विल विजिट ना. तो वी विल विजिट इट मीन्स कि हम अपने बारे में बता रहे हैं ना कि हम मिलेंगे, हम जाएंगे, हम मिलेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वी. वी इज आवर सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग इज आवर प्रेडिकेट. सेम, फोर्थ, दीज सम्स आर क्वाइट डिफिकल्ट. So these sums are quite difficult. ये sums थोड़े difficult है, मुश्किल है. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, these sums. We are talking about these sums. So these sums is our subject and the remaining is our predicate. Okay? So hope आपको समझ में आया. और through these 4 sentences you have to do the exercises. Like the first one you have to do is to divide sentences into subject and predicate, and the second exercise is to match the subject from the predicate, from the suitable for predicate. It means कि आपको कुछ subjects दिए हैं, कुछ predicates दिए हैं. आपको subject का जो most suitable predicate लगे, यानी कि जो आपको लगे कि हाँ इस subject के बारे में यही बात हो सकती है, तो आप उसको match करेंगे. ओके, so now let's see some other exercises that हमें complete करना है sentence by adding some subject and adding some predicate. Okay, now let's see. So these are 2 more exercises. That first one is to supply a subject of 1 or 2 words. हमें 1 या 2 words में subject supply करने हैं. And the second exercise is for predicate. हमें predicate add करना है. Okay, so let's solve. First one is dash am never absent.
तो वी नो दैट कि एम हमेशा किसके साथ लगता है, आई के साथ. सो इट्स नॉर्मल कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई एम नेवर एब्सेंट, मैं कभी एब्सेंट नहीं होता. ओके, द सेकेंड वन इज डैश फॉल्स ऑन 14th नवंबर. तो क्या होता है 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे. तो इट्स चिल्ड्रंस डे falls on 14th November. Third, dash always speaks the truth. हमेशा सच बोलना चाहिए किन्हें, हमें. So we should. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट हमेशा एक ही वर्ड का हो, हमें हमारा सब्जेक्ट 2 वर्ड्स का भी हो सकता है. Sometimes it can be of 3 words, जैसे all these apples या all the apples. हमने 3 words लिखे, तो ऐसे ही जो हमारे सब्जेक्ट होंगे वो 1, 2 और 3 वर्ड्स के हो सकते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव टू ऐड द प्रेडिकेट टू द सब्जेक्ट्स लाइक एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर आवर हेल्थ. हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज इज गुड फॉर आवर हेल्थ. गुड फॉर आवर हेल्थ, एक्सरसाइज हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है. बुक्स, बुक्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड. हमने ऐसा पढ़ा है ना, बुक्स हमारी क्या होती है, सबसे अच्छी दोस्त होती है. तो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड. बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड. नाउ इंडिया, इंडिया के बारे में, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल, इंडिया इज अ कलरफुल कंट्री, इंडिया इज आवर कंट्री. हम इंडिया के बारे में कोई भी कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक इंडिया इज अ कलरफुल कंट्री. हम इंडिया को कलरफुल कंट्री क्यों बोलते हैं, डू यू नो, बिकॉज यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, अलग अलग तरह के ड्रेस होते हैं, उनके अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं, अलग फेस्टिवल्स होते हैं. तो क्या है, हमारे हर स्टेट की एक स्पेशलिटी है, एक ट्रेडिशन फॉलो करता है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इंडिया इज अ कलरफुल कंट्री. ओके, सो दीज आर द 2 एक्सरसाइजेस. होप आपको अच्छे से सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई हो. व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट भी समझ में आ गया हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू.